हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। यहाँ आप देख रहे हैं 3 पाइल्स हैं और पहला पाइल है ऑक्टोपस, फर्स्ट पाइल, और सेकंड पाइल है ट्री, ठीक है, और थर्ड पाइल है स्नेल। ये रैंडम में उठाती हूँ, जो भी आ जाता है इसमें कोई सोच के नहीं रखी जाती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1। और हम जो ये पाइल्स निकाला है, हमने इसलिए निकाला है कि हमारे पर्सन ने हमें बहुत हर्ट किया। उसके कर्मा, हमारे कर्मा क्या हो सकते हैं अभी के टाइम में। तो मैं उनके कर्मा और अपने रिलेशनशिप के कर्मा के बारे में जानना चाहती हूँ कि ओके, यू हर्ट मी, लेकिन यहाँ उसके बाद क्या, व्हाट अबाउट योर कर्मा, व्हाट अबाउट माई कर्मा, एंड व्हाट अबाउट द कर्मा एसोसिएटेड विथ आवर रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप के साथ एसोसिएटेड कर्मास क्या हो सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं पाइल 1। ये आपके कर्मा है, ठीक है, ये आपके पर्सन के कर्मा हैं और ये है आपके म्यूचुअल रिलेशनशिप के कर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आपके कर्मा से। प्रोजेक्शन, इंटेंसिटी एंड आइसोलेशन। ये देखिए, ये जो आपके कर्मास हैं, इससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जिस दिन से आपको छोड़ा गया, हर्ट किया गया, उस दिन से आपके अंदर एक नई शक्ति का विकास हुआ, ठीक है। नई शक्ति का विकास हुआ और इतनी ज़ोर से विकास हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस नई शक्ति के विकास से ये चीज़ें ऐसे थी। इस नई शक्ति के विकास से आपको अपने बारे में पता चला। इंटेंसिटी जो है आपकी, जो आप क्या कर सकते हो, आप इस पृथ्वी पर जो आपके सोल पर्पस हैं, वो आप क्या कर सकते हो, ये सब जानना। आपको इन सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी बढ़ गई होगी और उसके बाद आपने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। आपने पहले खुद को उसके साथ रख के देखा, प्रोजेक्ट किया, लेकिन उस प्रोजेक्शन में भी आपको वो अधूरापन ही मिला। तो उस अधूरेपन के कारण आपने बोला कि नहीं, ये ठीक है, वो चला गया, उसने हर्ट कर दिया, बहुत दुख हुआ आपको, रोए धोए जो भी किए। उसके बाद आप हट गए उस लाइन से। उस लाइन से हटने के बाद सीधा खुद को खोजने लगे और खुद को खोज के आप आइसोलेट हो गए हैं। आपको फ़िलहाल किसी भी तरह की रिलेशनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए, आपका जो पर्सन था वो करियर बनाना चाहता था, ठीक है। अपने जो जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे उनको लगता था कि मेरे काम में, ये इन्वायरमेंट में, मेरे काम के इन्वायरमेंट में आपकी उपस्थिति उनके लिए फलदायी नहीं फील हो रही थी और ना उनके काम में उनको ऐसा लग रहा था कि आपकी कोई एग्जिस्टेंस है। आपकी एग्जिस्टेंस उनको तब पता चली जब वो एबेंडेंट हो गए अपने ही काम के कारण। उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको मान लीजिए अलग कर दिया अपनी ज़िंदगी से। तो ये जो ज़िंदगी है, ये थी, उनका करियर था। उनके करियर के कारण उन्होंने आपको अलग किया, उनके ऑफिस रूटीन के कारण उन्होंने अलग किया और वो चाहते थे दूसरों से मिलना, दूसरों से अपने चीज़ें आगे बढ़ाना, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया, उस आदमी को बैलेंस नहीं कर पाया बेचारा, और बैलेंस ना कर पाने के कारण वो एबेंडेंट में आ गया। उनको ऐसा फील हुआ कि जिस तरह से आप उनका ख्याल रखते थे, जिस तरह से आप उनके लिए थे, वैसा कोई नहीं हो सकता है। आपको ये कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि कार्ड्स नहीं दिखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा फॉरगिवनेस, सॉलिट्यूड एंड 7 ऑफ विंटर्स। ये हमारे कार्ड्स हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और ये कार्ड थे बंदे के, और ये कार्ड थे आपके, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें रिलेशनशिप की कर्मा को देखने का, तो रिलेशनशिप की कर्मा में आपको दिख रहा होगा कि 7 ऑफ विंटर्स का है, जिसमें मेगपी का कार्ड है। मेगपी में माइंड और टाइम और पीस तीनों लॉस हो जाती है। मैकपी में, मैकपी जो है एक ऐसी चिड़िया है
जो बाहर जाके उसको जो भी पसंद आती है चीज़ें वो उठा के अपने घोंसले में रख लेती है। तो इसमें ऐसा है कि आपके पर्सन ने भी बहुत कोशिश की कि बाहर में वो प्लेफुल एनर्जी में रह पाएँ और उस प्लेफुल एनर्जी में जो उनको पसंद आए वो करें। आप उनके ऊपर कोई किसी तरह का गवर्नेंस नहीं था, किसी तरह की आप कह सकते हैं कि मतलब कि नहीं कहते हैं कि घर में वो नहीं है, कोई आपका बड़ा नहीं है, कोई आपका गवर्न नहीं कर सकता है आपको, तो आप बड़ा खुला हो जाते हो। अब लगता है कि मैंने तो ब्रेकअप कर लिया, मैंने तो ख़त्म कर ली सारी चीज़ें, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस परिस्थिति में आके उनको फील हो रहा था कि आई एम ऑल फ्री। लेकिन फ्री होने के बाद चीज़ें बहुत इकट्ठा कर ली, माइंड भी गया, पीस भी गया, टाइम भी गया, लेकिन फिर भी उनको कुछ मिला नहीं। उनको मिला क्या? सॉलिट्यूड। उनके साथ कोई रह नहीं पाया, क्योंकि जिस तरह की उनकी मानसिकता थी, उनको हर लड़का या लड़की जो भी उसके लाइफ में आया, सब ने उनको यही बोला कि ड्यूड आई वांट कमिटमेंट। तो जैसे ही कमिटमेंट की बात आती थी वो फिर वही हो जाते थे जो आपके साथ हुए थे, रिमेंबर। तो उनके साथ कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, शायद कमिटमेंट इश्यूज उनके साथ हैं फॉर श्योर। तो कमिटमेंट इशू के कारण वो फिर से सॉलिट्यूड में आ जाते थे। इस सॉलिट्यूड इशू के बाद फिर एक दाव और आया, वो था फॉरगिवनेस। मतलब अब उनको लगा कि जो उनकी रिलेशनशिप थी वो तो उन्होंने लॉस कर दी, और जिस तरह की लड़की वो चाहते थे या लड़का वो चाहता था, तो वो लड़का या लड़की जो भी हो, आप जिनको हर्ट किया गया है, वो जो भी हो, वो जैसा वो थे, जिस तरह का उनका संबंध था, वो संबंध का मैच कोई नहीं मिला उनको। वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कोई भी मैच नहीं कर रहा था। मैच नहीं करने का रीज़न होता है कि एक जैसा ना हो पाना, ठीक है। एक जैसा मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं होना, दोनों में केमिस्ट्री नहीं होना। तो ना कंपैटिबिलिटी थी ना केमिस्ट्री थी, करेक्ट। तो जब कंपैटिबिलिटी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो साथ नहीं निभा पाते हैं लोग। तो फिर वो आ गए सॉलिट्यूड में। देखिए, सॉलिट्यूड का कार्ड जो है वो आपको बताएगा कि वो नहीं खुश हो रहे हैं, वो खुश नहीं रह पाए। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया फॉरगिवनेस में जाने का, आपसे माफ़ी मांगने का। तो ये आपका फ्यूचर है, देख लो। आप अगर सोच रहे हो कि पता नहीं वो बंदा आएगा लौट के नहीं आएगा, फॉरगिवनेस में आएगा नहीं आएगा, तो दिस इज हिज लास्ट कर्मा रिटन स्क्रिप्टेड। ये स्क्रिप्टेड है, इस प्रभु ने ये चीज़ लास्ट में यही रखा है। फॉरगिवनेस मतलब वो माफ़ी में आएगा, माफ़ी की एनर्जी में आएगा। आप अपनी एनर्जी को बनाए रखना, ठीक है। आपको अगर हीलिंग करने की ज़रूरत है तो आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देना। वो क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये कोई भी ये जो मैं निकाल रही हूँ पाइल्स, वो किसी के लिए भी है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक्स। कोई नॉर्मल पर्सन से नॉर्मल पर्सन, कोई भी किसी तरह का रिलेशनशिप है जिसने आपको हर्ट किया और चला गया, और उसके बाद ये कर्मास निकल के आए हैं। आपको बड़े स्तर पे जब हम कर्मा निकालते हैं तो वो जो जिस्ट निकलता है वो बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, क्या ये होगा, क्या ये मेरे साथ भी होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, करेक्ट। तो जनरल रीडिंग में एक शंका होती है, तो उस शंका का निर्माण अगर करना है आपको तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लेना मुझसे, ठीक है, ताकि चीज़ें कन्फर्म हो जाए, करेक्ट। तो ये जब चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी तब आपको समझ में आएगा कि शायद ये कार्ड ही आपके लिए भी निकल के आ जाए। तो जब यही कार्ड, शायद आप ही की एनर्जी ये कार्ड्स ले रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी बॉस, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल मन में कोई वो मत रखना, द्वेष मत रखना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 100% किसी भी रीडिंग पे लटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ना आपको सजेस्ट करने के लिए रीडिंग करते हैं इन जनरली, कि आपका दिल शांत रहे, मन स्थिर रहे, चित्त शांत रहे, ठीक है। तो इतनी हेल्प के बाद अगर आपको फील होता है कि नहीं, मैं अपने लिए कैसे श्योर हूँ, तो आप अपने लिए अगर आपको खुद को शेयर करना है तो आपको फिर पर्सनल में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अब आप करते हैं, हम जाते हैं अपने स्पेशल रीडिंग में, और वो है पाइल 2 और पाइल 2 है हमारा द ट्री। ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी, और ये है आपके जो रिलेशनशिप है।
तो ये एनर्जी से ज़्यादा मुझे कर्माज मैंने देखे, मुझे कर्माज ही मिले हैं पाइल 1 में भी। तो ये जनरल रीडिंग है बॉस, ठीक है, ज़्यादा दिल से लगाने की बात नहीं है, ये सजेशन है आपके लिए, ठीक है, सजेशन की तरह। टैरो कार्ड इज़ अ सजेशन। टैरो कार्ड ये नहीं होता कि हम प्रेडिक्शन में रहते हैं, ये सजेशंस है। अगर आपकी एनर्जी वैसी ही रही जैसी हमारी कार्ड की एनर्जी आई है, तब आपके रिजल्ट सेम हो सकते हैं, करेक्ट। अगर आपकी एनर्जी उस बैलेंस में नहीं है जिस बैलेंस में बताया जा रहा है कार्ड में, तब आपके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। ये देखिए आपकी चीज़ें, लेट्स सी, एडवेंचर, ब्रेक थ्रू एंड पेशेंस, ये आपके कर्माज हैं, ठीक है। आफ्टर हर्ट, आफ्टर हर्ट ये आपके कर्माज हैं। आफ्टर हर्ट ये सर के कर्माज हैं, सर मैडम जो भी हैं आपके, जो जिन्होंने ये कांड किया है उनके कर्माज हैं, ठीक है। और ये है आपके रिलेशनशिप के कर्माज, ठीक है। अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो ये जो आपके कर्माज है उसका पहला ही कार्ड है आपको एडवेंचर। जैसे ही उस बंदे ने या बंदी ने आपको छोड़ा और हर्ट किया, तो आपके कर्माज चेंज हो गए। आप बहुत मतलब अपने अंदर आपको लगा कि कैसे मुझे कोई छोड़ सकता है, हाउ कैन एनीवन कैन लीव मी लाइक दिस, आप कैसे कोई छोड़ सकता है मुझे। मैंने आपको लगा कि नहीं छोड़ दिया उसने, चलो ठीक है, मैं अपने कर्मा में आगे बढ़ूंगा, मैं एडवेंचर में जाऊंगा और मैं भी एक्सप्लोर करूंगा अपनी ज़िंदगी की, मेरी ज़िंदगी में है क्या। और उसके बाद आप ब्रेक थ्रू में आ गए। ब्रेक थ्रू मतलब इसे काइंड ऑफ पॉजिटिव, आपको एक टावर आता है, टावर मोमेंट आता है। ये टावर मोमेंट ब्रेक थ्रू में पॉजिटिव है, इट्स नॉट निगेटिव, ये 100% पॉजिटिव है। आपने अपनी सारी जो कंडीशनिंग थी, जो आपकी सोच थी, आपने सब तोड़ दी। मतलब नहीं चाहिए मुझे, ऐसा था ना, ऐसा नहीं चाहिए। तो शायद उस बंदे ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि रोक टोक लगा रखी थी, बंदा या बंदी जो भी थे, तो उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगा रखी थी और उस रोक टोक को आपने छत विच्छत कर दिया। नहीं चाहिए मुझे अब नहीं चाहिए ये रोक टोक, मुझे चाहिए आज़ादी। आप अपनी आज़ादी के लिए चक दे फटे। आपका फिर एक फाइनल कार्ड है पेशेंस। आप बहुत पेशेंसफुल हो गए हो। अब आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, आपको समझ में आ रही हैं कि किस तरह की एनर्जी चल रही है लाइफ में, किस तरह की एनर्जी होती है। आप ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे नहीं हो, इसीलिए ये आप एडवेंचर की तरफ आ गए, आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने की तरफ आ गए। आपने अपने पहले ब्रेक जो चीज़ें चिपकी हुई थी आपके साथ कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपने सबको फ्लश ऑफ कर दिया। एवरीथिंग यू गेट फ्लश ऑफ। आपने फ्लश ऑफ किया, उसने कहा चलो मैं अपनी ज़िंदगी मुझे फिर से शुरू करनी है, मार में जाए दुनिया, भाड़ में जाए कुछ भी, मुझे अपने लिए सोचना है, मुझे अपने लिए काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी देखो, आपके पर्सन की एनर्जी भी स्ट्रेंथ में आ गई है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई लाइक इट, क्योंकि इतने मैंने कार्ड्स देखे हैं, मुझे कार्ड्स में ऐसा लगता है कि कोई दुखी है, कुछ है। यहाँ कोई दुख नहीं मुझे दिख रहा, यहाँ पे उनका भी विकास दिख रहा है और आपका भी विकास दिख रहा है। आप भी डेवलपमेंट में गए हो, बंदा भी डेवलपमेंट में गया है। और ये है हमारा कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड। तो स्ट्रेंथ के कार्ड के बाद मुझे मिला है 7 ऑफ पेनिकल्स, मतलब कि अपना काम उसने स्क्रैच से शुरू किया है एंड ही इज़ डेवलपिंग। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। वो यही चाहते थे, वो अपने करियर में इस पोस्ट पे आना चाहते हैं और उन्होंने अपने पोस्ट को अब आने में कोई उनको टाइम नहीं है, या हो सकता है वो आ भी गए हों। जिस पोस्ट के लिए वो इच्छाधारी थे वो पोस्ट उनको मिल चुका है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो वो चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी वो प्लान करना चाहते थे, ही अचीव दैट लाइफ, ओके। उसके बाद आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है वॉन्डरिंग पाथ, इंजॉय द जर्नी। बताइए, जब इंजॉय द जर्नी का कर्मा आए आपके रिलेशनशिप में, इसका मतलब जो ये बंदा आपकी ज़िंदगी में आया था वो आपको एक कर्मा देने के लिए आया था, आपका हानि नहीं करने आया था, वो आपको एक कर्मा देने आया था, जिससे आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ लव की तरफ जाओ, अपनी लाइफ को खुद एक्सप्लोरेशन की तरफ जाओ। और आपको पर्पस सिखा गया,
आपके रिलेशनशिप ने आपको पर्पस का कर्मा सिखाया है, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को। पहले मतलब कि आप जो देख रहे हैं, जिनको हर्ट करके ये बंदा गया है या बंदी गई है, उनको भी उन्होंने पर्पस का कार्ड दिखाया है और ये खुद भी पर्पसफुल हो चुके थे हैं। अभी जो तीसरा कार्ड आया है 10 ऑफ समर, it's time to express your love and appreciation for family, be it is relatives or chosen family of close friends. Congratulations may be in order on happy fulfilling marriage as well as raising happy balanced children. ये देखिए, ये जो पहला कार्ड था आपका पर्पस, ये आपके रिलेशनशिप का कर्मा है। आपका रिलेशनशिप क्यों आया था? रिलेशनशिप आया था आपको लाइफ पर्पस समझाने के लिए, रिलेशनशिप आया था आपकी लाइफ में पर्पस बन के रहने के लिए। और जो सबसे वॉन्डरिंग, मतलब आप अपने जर्नी में इंजॉय शायद नहीं कर पा रहे थे दोनों साथ में रह के, इसीलिए ये जो रिलेशनशिप के कर्मा में आया है आपको इंजॉय द जर्नी इंजॉय करने के लिए शायद आपको मोटिवेट करके चला गया आपका ये रिलेशनशिप। तो ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और आगे आने वाली लाइफ में आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, एवरीथिंग यू विल गेट वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभु ने प्लान करके रखा हुआ था। ये जो हुआ सेपरेशन, ये जो सेपरेशन हुआ है एक अच्छी शुरुआत के लिए हुआ है, एक अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी को में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप लोगों को रेडी किया गया कि आप लोग रेडी हो जाओ, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके सामने है। तो आप जब तक रेडी नहीं होगे तो ये अच्छी चीज़ को लेने लायक जब बनोगे नहीं, इसीलिए भगवान ने आप दोनों को सेपरेट किया। एक बंदा आपको हर्ट करके चला गया, लेकिन हर्ट करने में भी आपकी अच्छाई छुपी हुई है, बहुत अच्छी। मैं तो खुश हो गई, इतना अच्छा कार्ड। अब आ गया है हमारा पाइल 3। अब हम देखते हैं, देखिए ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में आप कंपेयर नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। ठीक है, अभी चीज़ें ऐसे होंगी कि यू शुड बी पेशेंसफुल। और जनरल रीडिंग में मैं किसके पावर ले रही हूँ, ये कार्ड्स किसके पावर ले रहे हैं, किसकी एनर्जी में ये सारे कार्ड्स निकल के आए हैं, वो इन कार्ड्स के अलावा किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपकी 100% रीडिंग हो रही है। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो पर्सनल रीडिंग ले लेना, लेकिन इन सब चीज़ों पे 100% मत जाना प्लीज़, क्योंकि ये सजेशन कार्ड्स हम निकालते हैं। तो ये जो है ये आपकी रीडिंग है, जिसको हर्ट किया गया इसकी रीडिंग ये है, और जो हर्ट करके गया वो उसकी रीडिंग ये है, और आपके रिलेशनशिप का कर्मा पर्पस क्या है, ये है रिलेशनशिप का कर्मा पर्पस। अब आप देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। द लवर्स, लेजीनेस, द मास्टर, Nine of Pentacles, 3 of Swords, 2 of Wands, Voice of the Heart, love flows through you and to you. Doubt, I release the need to know all the answers. Dear Princess of Summer, you can expect to kindle a new romantic relationship or close platonic friendship. You may suddenly receive an emotional message from someone or be invited to a social event. ठीक है, मुझे पहला कार्ड आया है द लवर। ये आपके एनर्जी में है, मतलब इनके ये जो इस पर्सन ने जब आपको हर्ट किया, छोड़ के काफ़ी टाइम के बाद आपको फील हुआ कि आप लव की सिचुएशन में जा सकते हो, तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ चुका है। और ये लवर का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये सोलमेट कार्ड है, आपकी लाइफ में एक सोलमेट आ चुका है। और अब आप पहले से काफ़ी रिलैक्स मूड में हैं। पहले इतना रिलैक्स मूड नहीं होता था आपका, आप परेशान रहते थे पहले, लेकिन अब आपका मूड बहुत ही रिलैक्स्ड है। आप अपने लिए, आप अपने मास्टर बन चुके हो, मतलब खुद का माई सेल्फ मास्टरी में आप बहुत आगे जा चुके हो। आपको समझ में आ गया है कि मैं हूँ और मैं मेरे लिए हूँ और मेरे लिए कोई नहीं है। अगर कोई दूसरा है तो वो दूसरे अपने लिए है, मेरे लिए कोई नहीं है।
करेक्ट। तो ये जो इस प्यार ने, इस रिलैक्सेशन ने आपको कंप्लीट कर दिया मास्टरी में कि आप अपने लिए हो, आप अपने खुद के सबसे बड़े शुभचिंतक हो, आप खुद के सबसे बड़े रखवाले हो, आप खुद के सबसे बड़े आज्ञा पालन करने वाले हो। आप अपनी लाइफ चेंज करोगे, यूनिवर्स आपके साथ है और आप अपनी लाइफ चेंज करो, आपके साथ सब कुछ हो जाएगा। ये जो आपका पर्सन जिसने हर्ट किया आपको, वो चला गया, वो गया था फाइनेंस बनाने के लिए, 9 ऑफ पेनिकल्स, फाइनेंस बनाने के लिए गया और उनका फाइनेंस बनाने का सपना सच हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये दिल टूटा था वो कौन जोड़ेगा? दिल तो आज भी टूटा हुआ है, आज भी दिल के टूटने का दर्द उनके साथ है। और ये जो कर्मा है, ये कर्मा उन्होंने बनाया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा था और ये दिल तोड़ने के बाद आप आगे बढ़ गए, लेकिन इस पर्सन का कर्मा उससे जाके चिपक गया। ऐसा चिपका है कि अब वो रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। अब वो वेट कर रहे हैं आपका फिर से कि कब वो इस काबिल हो पाएंगे कि आपके साथ, आपके पास, आपके सामने आके फिर से आपसे कनेक्ट हो पाए। यह आश्चर्य की बात है कि आपके पर्सन का कर्मा मुझे बता रहा है कि वो फिर से आपके पास आना चाहते हैं। और ये इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो कर्मा बनाया था, आपको हर्ट किया, वो हर्ट आपको करना था, लेकिन उस हर्ट के सारे तलवार उनके दिल में घुस गए और उनके दिल में ऐसे घुसे हैं कि लगातार उनके साथ दिल का दर्द इनका कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी इनका दिल का दर्द नहीं ख़त्म हुआ। ये हमारी रिलेशनशिप कर्मा एनर्जी है। ये रिलेशनशिप कर्मा एनर्जी है, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आपका प्यार आपके लिए है, आपके लिए था, मतलब आपसे था, आपके लिए था। तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में आज भी प्यार व्याप्त है। और ये प्यार था कि आप दो जब थे साथ में तब भी प्यार था, जब आप दो साथ में नहीं हो तब भी प्यार है, और आने वाले टाइम में जब साथ होगे तब भी प्यार ही प्यार होगा। और ये जो है, ये है एक डाउट, और ये डाउट के कारण ही आपका जो बंदा या बंदी है जिन्होंने आपको हर्ट किया, वो आज भी परेशान है। जब तक ये डाउट रिलीज़ नहीं करेगा तब तक उसको अपनी प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिल पाएगा। अभी जो है, अभी जो लास्ट कार्ड है वो प्रिंसेस ऑफ समर, सेंसिटिव है, काइंड है, ओपन हार्टेड है और इनएक्सपीरियंस्ड है। ये बंदा काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है लेकिन ओपन हार्टेड है और काइंड है। तो ये फिर से आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये कब तक होगा ये सब, ये अभी फ़िलहाल इस रीडिंग में मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि व्हेन है, व्हेन मतलब टाइम, और टाइम के लिए थोड़े और नए तरीके से कार्ड्स को करना पड़ता है। एक हम क्रॉस रीडिंग करेंगे बहुत जल्दी, क्रॉस रीडिंग में हमें व्हेन का बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो हम अपने क्रॉस रीडिंग में पता करेंगे व्हेन का। फ़िलहाल तो अगर थर्ड पाइल की बात की जाए तो आपके अंदर जो नव संचार जिसको कहते हैं, सेल्फ लव का, इस मतलब कि यूनिवर्स से जुड़ने की जो एनर्जी का विकास हुआ है आपके कर्मा में, और उनके कर्मा में दिल का दर्द जो उन्होंने आपको देने की कोशिश की थी, वो दिल का दर्द उनके कर्मा में आज भी ऐड है और वो आज भी बंदा आपके इंतज़ार में है। लेकिन आपके प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। जब आप साथ थे तब भी वो प्रेममय था, जब आप सेपरेट हो तब भी वो प्रेममय है, और जब आप साथ हो जाओगे फिर तब भी वो प्रेममय ही है। मतलब आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और वेल डिफाइंड है। आपका पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी बिहेवियर में नहीं है। वो वेट कर रहा है कि कब आप फिर से उनकी लाइफ में शामिल हो जाओगे। ऑसम, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कार्ड पाइल 3, और हर पाइल के अलग अलग आंसर्स आए हैं, और इस आंसर से ही मैं बहुत ही उत्साहित रहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तब मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे में कार्ड्स निकालने का बेनिफिट होता है कि हमारे रिलेशनशिप कर्मा, मेरे कर्मा और मेरे पर्सन का कर्मा सामने दिखता है। तो सामने दिखता है तो वो चीज़ें सॉल्व आउट होती हैं, वो आंसर भी मिल जाता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, तो वेट कीजिएगा अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।